किसी की बहू भाजरी, किसी की छोट भाजरी, तारा ठेका ले रहे। मैं भी कैश कहा, मैं गलत कौन बोलते हैं, उनकी छोरी लुगाइया नाम भी कैश कहा। मैं उती खोटी में तो काट के जिंदा का ले गया। बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है, इसका खामियाजा उन्हें भारत की महिलाएं और हिंदुस्तान की, हरियाणा की महिलाएं उनको इसका जवाब देंगी। हमने जमीन छुटा ली, हमारी काले कानून रद्द करवा दिए, जहाँ तक रोंदा अंडा है। डिम्पल जी, नमस्कार। डिम्पल जी, आज जो जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है उनका पुतला जलाया गया है, क्या कुछ कारण है, पुतला क्यों जलाया गया? ये पुतला इसलिए जलाया गया है, पिछले दिनों जब किसान 26 नवंबर को जब पंचकुला में इकट्ठे हुए थे, उसी दौरान 26 नवंबर को जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया। किसी की बहू भाजरी, किसी की छोट भाजरी, तारा ठेका ले रहे। जो किसान आंदोलन के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं लंबे समय से, उन्होंने ये कहा कि ये जो किसान आंदोलन के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं, ये घरों से भागी हुई महिलाएं हैं, और ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है, इसका खामियाजा उन्हें भारत की महिलाएं और हिंदुस्तान की, हरियाणा की महिलाएं उनको इसका जवाब देंगी कि ये जो बेटियां जो किसान आंदोलन के अंदर काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये पूरे आंदोलन के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं हरियाणा के अंदर। और हम किसान की बेटियां हैं, और किसान की बेटियां जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज किसान की बेटियों ने देश के अंदर मेडल लेके आई हैं। किसान की बेटियों ने पूरे देश के आंदोलन को एक दिशा दी है, और संवैधानिक पद पे रहते हुए कृषि मंत्री ने जो ये बयान दिया है, हम अपने संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं, और ये घोषणा करते हैं अपने संगठन की तरफ से भी कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर नरवाना की धरती पे या हरियाणा में कहीं भी जेपी दलाल जहां आएंगे, हरियाणा की महिलाएं जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और अपने अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देंगी। और किसान आंदोलन के अंदर जिसका पैदा कराया हुआ अनाज ये कृषि मंत्री खाता है, उस किसान की बेटी को इस तरह से, ये उसकी बेटियां भी हैं जो कह रहा है, क्योंकि अपने इलाके में एक कहावत है कि दी बेटी सबकी सिर की है, और अपने इलाके में तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी दी बेटी की कोई गलत बात पता भी लग जाए तो उसकी दबा के रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत सबकी साझी होती है। लेकिन ये बेइज्जत लोग हैं, और इन बेइज्जत और गिरे हुए लोगों ने जो टिप्पणी की है, इनकी भाषा भी इनके चरित्र की तरह ही गिरी हुई है। डिम्पल जी, जेपी दलाल ने ये भी कहा है कि जो ये किसानों के आगू बने हुए हैं, इनकी तो जो बेटियां भी भागी हुई हैं। कोई बात नहीं, ये उन्होंने जो इज्जत उछाली है महिलाओं की और किसान नेताओं की, इसका पूरे हरियाणा के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पूरे हरियाणा में उनके पुतले दहन करे जाएंगे, और लगातार हमारी कल भी मीटिंग है सांगठनिक तौर पे भी, और मोर्चे की भी मीटिंग जल्द होने वाली है, उसमें फैसला लिया जाएगा। आप जो किसान जितने आप गैंगस्टर टाइप, गुंडे टाइप हो गया, आप पे केस बताए जा रहे हैं, आप पे 10-10, 12-12 केस, ऐसा भी जेपी दलाल ने कहा है। देखिए, जेपी दलाल ने तो कुछ भी कहा हो, ये केस जो बने आंदोलन के दौरान ही बने हैं, और आंदोलन जो है देश की रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन है। और चाहे हमारे पे 10 केस हों, चाहे हमारे पे 100 केस हों, हमारे पे 1000 केस हों, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संवैधानिक मर्यादा में रहकर भुगत रहे हैं हम। और सरकार केस करेगी, हमने जेल में जाने का भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बयान दिया है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो मानसिक प्रताड़ना, ये जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगातार नारा दे रही है, और फिर खुद शर्मसार कर रही है, बेटियों की इज्जत को सड़कों पर रौंद रही है, ये बीजेपी के दोहरे चरित्र को दिखाता है कि बीजेपी जहां भी कोई रेप केस, कोई बड़ा घटनाक्रम, चाहे वो हाथरस की घटना हो, इन तमाम घटनाओं में बीजेपी के लोग शामिल हैं, और ये बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। क्या कहना चाहोगे इस प्रकार के बयान जो दिए गए? बीजेपी गलत बोल रहा है लुगाई छोरी का बारे में। अच्छा। हाँ, मैं कड़ी निंदा करा इसकी। अच्छा। माँ मैं के बाहर निकल रहे हैं, मैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, हमने जमीन छुटा ली, हमारी काले कानून रद्द करवा दिए, जहाँ तक रोंदा अंडा है। अच्छा, ये बताओ, आपका परिवार है, बच्चे हैं? बच्चे हैं, तो आप घर से बाजी हुई तो नहीं है? हाँ, मैं क्यों बात जाते तो करता है? ये आरोप आप माँ मैं भी कैश कहा, मैं गलत कौन बोलते हैं, उनकी छोरी लुगाइया नाम भी कैश कहा, फिर हमें गलत कौन बोलना, किसी की बहू बेटी का बारे में गलत कौन बोलते, हम भी कैश कहा। राम राम जी, आपका ही परिवार है, आप पूरे पारिवारिक आपके माहौल है, लेकिन इस प्रकार का बयान देना आप जैसी महिलाओं को, सुकृति मेला पे गलत कया नहीं होती भाई, किसाना की बेटी बैठ गई है, उती जो इसका तो पुतला का लाई है, माँ में उती खोटी में तो काट के जिंदा का ले गया। वो संवैधानिक हो जाए। हाँ, पाछे नहीं हटा, वो गैर कानूनी हो जाए। ठीक है। हाँ, उसके खोटिया में बढ़न नहीं देंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। अरे वो तो ये तो पुतला फूकिया है, उसका जुंदे का भी ले जाएंगे, एक हमारे गाँव में आ गया थे। हाँ, मैं निकल रहे हैं नहीं, हमारे इस पर किसाना का दम पर निकल रहे हैं बाहर है, वो हमने कौन रोकने वाला है? हमारा डंडा मार दिया, माँ इतनी काली उसकी कौन मानना था, इतनी काली मारा इस बात की हो रही है, डंडा की काली कौन थी मारा। राम राम जी। राम राम जी।
आप भी एक टीचर रहे हो। हाँ जी। आप जैसे महिलाओं ने इस किसान आंदोलन को जिताया है, हाँ जी। तो आप जैसी महिलाओं के ऊपर भी ये टिप्पणी है। देखो जी, उनका मुख है जी, वो कुछ भी कहे, लेकिन हम बड़े इज्जतदार खानदान घरों की बेटियां हैं। जो एक काम कर रहा है ये गलत है। जो किसान आंदोलन की धार है, इनका भी एक मुद्दा है। जैसे 2020 बिजली बिल है, उसको रद्द करवाना है। भूमि अधिग्रहण नियम है, उसको बदलवाना है। जो कृषि के 3 काले कानून लेकर आए थे, उनको वापस कराना है। क्योंकि ये तो कॉरपोरेट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, हमारी जमीन भी उनको देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, डटकर करते रहेंगे। हम ऐसी मतलब लज्जाशील और लगनशील गुहार से काम करते हैं। हम किसी के बुरे व्यवहार पर नहीं चल रहे हैं। हम अच्छे काम नक्शा बनाने के लिए चले हैं। लोगों का नक्शा बदलेंगे, हम यानी कि विचार देंगे लोगों के लिए। इनसे पिंड छटवाना का कॉरपोरेट से और इन लोगों से, ये वैसे ही वो अपने मुख से कुछ भी कहे, लेकिन हम बुरी बात नहीं बोलेंगे। अगर वो नरवाना की धरती पर यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ पर नरवाना की धरती पर घुसने नहीं देंगे, इनका विरोध करेंगे। ये मैं पक्की बात कहती हूँ और हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद बेटा।